सर दिनों कराची पुलिस हेडक्वार्टर में होने वाला हमला ये कोई पाकिस्तान की तारीख में कोई पहला हमला नहीं है। इससे पहले भी सिक्योरिटी इदारों पर इसी तरह के हमले होते रहे हैं, लेकिन कराची में आखिर ऐसी क्या बात हुई कि दोबारा से इन हमलों का सिलसिला जो है शुरू हुआ। इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दो सीनियर सहाफ़ी और क्राइम रिपोर्टिंग में इनका काफ़ी तजुर्बा भी है। सबसे पहले हम बात करते हैं फराज खान से। जी फराज, ये बताइएगा ये अचानक से दोबारा से कराची में ये वाक़यात का शुरू होना किस तरह देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो हमें इसके पीछे पस मंज़र देखना पड़ेगा कि क्या है। जैसे इससे पहले पेशावर पुलिस लाइन में जो हमला हुआ मस्जिद के अंदर, 100 से ज़्यादा पुलिस एहलकार शहीद हुए और 200 से ज़ायद तादाद में जो है वो ज़ख्मी हुए। उससे पहले इस्लामाबाद में एक हमला हुआ जो किसी हद तक नाकाम हो गया था, वो भी सुसाइड बॉम्बिंग थी। फिर उसके बाद मुल्तान में एक सुसाइड बॉम्बिंग होने वाली थी जिसको पुलिस ने, सीटीडी ने वहाँ की मौके पे उसको गिरफ्तार कर लिया और ये हमला होने से रोक दिया। अच्छा, इस तरह मुसलसल हमलों का सिलसिला तो जारी है और इसी तरह के थ्रेट्स कराची में भी मौजूद थे और मुल्क के दीगर शहरों में भी मौजूद है कि इस तरह के हमले होने थे या होने हैं। और अभी भी अगर आप देखें तो तालिबान ने इसकी जिम्मेदारी कबूल करी है और उन्होंने साथ में ये वार्निंग भी दी है कि मज़ीद हमले हम करेंगे, मज़ीद हमलों में सख्त मज़ीद जो है वो शिद्दत जो है वो आएगी। अच्छा, ये बताया कि पहले भी कहा जाता है कि तालिबान की जानिब से कुछ इलाकों में, खासकर जो सुपर हाईवे वगैरह के इलाकों में कुछ पंफलेट तकसीम किए गए थे, इन हमलों के हवाले से कुछ वार्निंग दी गई थी। उस हवाले से क्या इतलात है आपको? नहीं, इस तरह अभी तक तो कोई ऐसी इतलात नहीं है कि पंफलेट जो है वो तकसीम किए जा रहे हैं। जैसे पहले के वक्तों में हुआ करता था कि पंफलेट घर घर जो उनके डोमिनेटेड एरियाज होते थे वो वहाँ पर जो है वो पंफलेट्स जो है वो तकसीम किया करते थे, अपने लोगों का जो है वो ब्रेन वॉश किया करते थे, लोगों को अपने साथ मिलाने के लिए या अपने आप को मजीद मजबूत बनाने के लिए। लेकिन इस बार इस तरह का तो कोई सिलसिला अभी तक हमारे सामने नहीं आया है कि पंफलेट जो है वो तकसीम किए गए। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि उनकी प्रेजेंस को जो है वो रूल आउट नहीं किया जा सकता, उनकी एग्जिस्टेंस को। वो कराची में मौजूद है और जिस तरह के हालात चल रहे हैं, कुछ इतलात ये है कि जैसे खैबर पख्तूनख्वा में वो बहुत सारे लोग तालिबान की गवर्नमेंट बनने के बाद वापसी हुई है उनकी पाकिस्तान में ट्राइबल एरियाज़ में, उसी तरह कराची के भी बहुत सारे एरियाज़ में उन लोगों की वापसी हुई है। अभी थोड़े दिनों पहले ही सराब गोट पे पुलिस ने एक दावा किया कि जी हमने टीटीपी का एक बड़ा नेटवर्क जो है वो तोड़ दिया और कुछ तालिबान को गिरफ्तार किया और उनके साथ असला और बारूद भी बरामद किया। और यही इतलात है कि अभी कुछ वहाँ पर पुलिस चौकियाँ भी बढ़ाई जा रही हैं, उनकी तादाद भी बढ़ाई जा रही है, इसी खदशे के पेश नज़र के मजीद जो है वहाँ पर आमदोरफ्त या उनकी प्रेजेंस का जो है वो खदशा जाहिर किया जा रहा है। अरे फराज, ये बताया कि ये इतना बड़ा हमला होना क्या इससे पहले भी होते रहे, तो क्या हमारे सिक्योरिटी इदारों के पास या कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास ऐसे हमलावर को शुरू से ही रोकने का कोई ट्रेनिंग, कोई तरबियत मौजूद नहीं है? अच्छा, इसके अलावा भी आप ये बताएं कि क्या ऐसी इंटेलिजेंस मालूमात थी कि यहाँ पर इस तरह के हमले हो सकते हैं? देखिए, इंटेलिजेंस मालूमात जो है वो सिलसिला चलता रहता है। एक होती है जनरल थ्रेट्स, एक होते हैं स्पेसिफिक थ्रेट्स। तो स्पेसिफिक तो ऐसे कोई नहीं आए अभी तक हमारे सामने जिसमें ये बताया गया हो कि एग्जैक्ट कौन सी लोकेशन को टारगेट करने वाले हैं और कौन लोग हैं और उनकी क्या तादाद है और किस तरह से करेंगे और कब करेंगे। इस तरह का कोई भी एक थ्रेट नहीं था। हाँ, लेकिन अलबत्ता ये ज़रूर था कि सिक्योरिटी थ्रेट्स मौजूद थे, दहशतगर्द कोई कार्रवाई कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये मौजूद नहीं, ये इसका नहीं पता होता। जनरल एक थ्रेट्स होते हैं कि जी कहीं पर भी सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हो, पुलिस हो, पब्लिक प्लेसेस हो, उनको टारगेट किया जा सकता है, लिहाजा सिक्योरिटी के इंतजाम को बढ़ाया जा सके। इस एक तरह से हम इसको देखें तो इंटेलिजेंस फेलियर तो है। लेकिन दूसरी मेरा सवाल एक तो ये था कि मतलब कराची पुलिस हेडक्वार्टर में इतना बड़ा हमला होना, तो ये हमलावर तो अगर देखा जाए तो अपने हदफ में कामयाब हो गए। वो पूरी बिल्डिंग वो न सिर्फ दाखिल हुए, छत तक गए और वापस मतलब आज़ाद ना, वो बिल्कुल जो उनका हदफ था कि बिल्डिंग के अंदर इंटर होने का और ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअलिटी करने का। खैर, ये तो खुशकिस्मती से कि ज़्यादा जान नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन देखा जाए तो ये हमारा सिक्योरिटी फेलियर भी है ना, अगर देखा जाए तो। देखिए, सिक्योरिटी फेलियर तो है, यकीनन है, और इस चीज़ को एडमिट भी करना चाहिए ताकि आप कुछ गलतियों से ही कुछ सीखते हैं। ये वक्त है अभी सीखने का।
पिशावर में जब पुलिस लाइन पे अटैक हुआ तो उसके बाद उसके वेरी नेक्स्ट डे जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के आईजी मौजम जहां अंसारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथियों से बातचीत करते हुए उन्होंने इस बात को एडमिट किया कि जी हमारे सिक्योरिटी लैप्स थे और हम इसको मजीद बेहतर करेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि कैसे थे और किस तरह से हुए, क्यों वो दहशतगर्द कामयाब हुआ अंदर जाने में और ये सुसाइड बम्बिंग करने में, और हम इसको देखने के बाद फिर उस सिक्योरिटी को मजीद जो है वो सख्त करेंगे। यहाँ पर भी ऐसा ही था। देखिए दहशतगर्द तो दहशतगर्द है, वो तो आपको मौका नहीं देंगे कहीं पर भी कि आप जो है वो उनको रेजिस्टेंस शो करके कहीं रोक सके। उनकी कोशिश होगी कि वो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स लेके आए और उससे फायरिंग करना शुरू कर दे। हैंड ग्रेनेड्स उनके पास मौजूद होते हैं कि जब वो किसी जगह पे एंटर होने की कोशिश कर रहे थे तो उनका आज़ादाना इस्तेमाल करते हैं ताकि उनको एक्सेस आसानी से मिल सके, और इसी तरह जो है वो अपने रास्ता बनाते बनाते अंदर दाखिल होने में कामयाब हो जाते हैं। हमें चाहिए कि हमारे पास भी सिक्योरिटी पे मौजूद एहलकार इस तरह की उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो हर तरह के हमलों से को नाकाम करने में कामयाब हो। अगर ये सिक्योरिटी एहलकारों की ट्रेनिंग अगर अच्छी होती और बेहतर अंदाज में ट्रेनिंग हुई होती तो मैं नहीं समझता कि वो अंदर तक दाखिल होने में कामयाब होते। अब वो उनको कहीं ना गेट पे ही कहीं रोक तो लेते। फेलियर थे। इस हवाले से आज डीआईजी इरफान बलोच ने भी सिंध हाईकोर्ट में इस हवाले से बात की और वो अब भी इस बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं कि इसमें कोई सिक्योरिटी या उनकी तरफ से फेलियर है। बलोच को इरफान बलोच को भी सुनते हैं। आप मेरे से पूछते तो मैं बताता आपको कि पुलिस की वर्दी में नहीं थे। अच्छा, तो कैसे घुसे देखा पता चला? जी हाँ, वो तो पता चल गया कि किस तरीके से घुसे। तो एफआईआर में भी आपने पढ़ा सर, होगा। कोई इंटरनल इंक्वायरी भी हो रही है कि कोई नेग्लिजेंस, कोई गलती अपनी हो? नहीं, नेग्लिजेंस तो अपेरेंटली नजर नहीं आ रही थी। हमारे पुलिस वाले जो वहाँ पे सिक्योरिटी कर रहे थे वो खुद शहीद हो गए हैं बेचारे। तो इसका मकसद है वहाँ पे काफ़ी रेजिस्टेंस उन्होंने की है, उसकी वजह से वो शहीद हुए। कल भी हमारे कांस्टेबल शहीद हुआ, केपीओ नहीं सिक्योरिटी करते हुए शहीद हुआ। अच्छा, किसी किस्म की कोई इंटरनल इंक्वायरी नहीं? नहीं, इस तरह कोई इंटरनेट। थैंक यू सर, थैंक यू। इरफान बलोच की बातें आपने सुनी। अब इस पर हम मजीद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर साफी रजब अली। रजब अली से बात करते हैं। जी रजब अली, इस तरह के हमलों को रोकने के लिए तुमने देखा कि एक पूरी तारीख है पाकिस्तान में इस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की, लेकिन अब तक ऐसे हमलों की रोकथाम के लिए कोई हमने इकदाम होते हुए नहीं देखे। दहशतगर्द आते हैं, अपना दब पूरा करके चले जाते हैं, बाद में लकीर पीटते रहते हैं हमारे इदारे। तो इस हमले को आप किस तरह देखते हैं कि इसमें कोई फेलियर है किसी इदारे का? देखिए कि एक तो फ्रंट एंड पे काम हो रहा होता है, वो तो आपको नजर आ रहा होता है, एक बैक एंड पे भी काम हो रहा होता है। जिस तरह से दहशतगर्द अपनी हिकमत अमली में जुटे रहते हैं, इसी तरीके से जो है हमारे सिक्योरिटी इदारे भी जो है ना वो भी उस कोशिश में लगे रहते हैं कि किसी न किसी पॉकेट से या जो स्लीपर सेल्स है। एक बात जो है वो फराज ने अच्छी कही कि उनकी प्रेजेंस यहाँ है, उसका जो है वो इजहार वक्तन फवक्तन होता भी रहा है। सिक्योरिटी थ्रेट्स जो होते हैं उसका वजह ही यही होती है कि उनकी प्रेजेंस है, वो कुछ कर सकते हैं, मौजूद है तो कर सकते हैं ना। और रही बात आपने जो कहा कि जी दहशतगर्द आते हैं और करके चले जाते हैं, तो बहुत सारी तो चीजें ऐसी भी होती हैं। जो पिछले दिनों नादरन बाईपास के करीब जो तैसर टाउन में जो हुआ था, जिसमें सीटीडी का एक लड़का अफसर जो है वो शहीद भी हुआ, वो भी सुसाइड बॉम्बर थे। वो 2 दहशतगर्द जिसमें मारे गए, हार्डली दहशतगर्द थे, वो बड़ी मंसूबाबंदी कर रहे थे। सिक्योरिटी फेलियर वो एक अलग चीज है, वो है अपनी जगह मौजूद। अगर हमला जैसे आप कह रहे हैं ना कि उनको रोकने का कोई ऐसा जरिया नहीं है, तो अगर कहा जाए कि जो हमला नाकाम बनाया गया, इस हमले को तो आप नाकाम नहीं कह सकते। हाँ, जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो हुआ था, जो दहशतगर्द घुसे थे अंदर, जैसे वो दाखिल हुए थे, फौरी तौर पर रिटेलिएट किया था एहलकारों ने, जो टॉप पर थे या जो सामने थे, आगे पीछे सिक्योरिटी पे जो भी थे, उन्होंने फौरी तौर पर रिटेलिएट किया था और उनको इमारत के अंदर दाखिल नहीं होने दिया था। गेट तक पहुंचे जरूर थे वो, लेकिन गेट उबूर नहीं कर सके थे। मेन गेट से तो दाखिल हो गए थे, जो स्टॉक एक्सचेंज का जो अंदरूनी दरवाजा था उसको वो उबूर करके अंदर दाखिल नहीं हो सके थे, यानी उन्होंने इमारत को हॉस्टेज नहीं किया था। यहाँ पर थोड़ा मुख्तलिफ है, उसकी कुछ खामियां पुलिस की भी है, उनको देखना चाहिए कि ऐसे मुकाम पर ऐसे एहलकारों को तैनात किया जाए। मोस्ट सेंसिटिव एरिया, मोस्ट सेंसिटिव पुलिस की बिल्डिंग, तो वहां पर ऐसे एहलकारों का होना चाहिए था कि जो कि माहिर निशानाबाज होते, तरबियती याफ्ता होते। जिस तरह उन्होंने रिटेलिएट वहां किया था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे, वो हमला उन्होंने नाकाम बनाया
अंदर दाखिल होते ही फौरी तौर पर रद्द अमल हुआ और दहशतगर्द मारे गए। ठीक है, उसमें जो है वो शहादतें भी हुई, लेकिन दहशतगर्दों को अंदर नहीं दाखिल होने दिया। अलबत्ता यहाँ कुछ और देखा गया कि यहाँ पर बैक साइड से, अच्छा यहाँ पर देखें, दहशतगर्द जब दहशतगर्दी की कोई कार्रवाई करते हैं ना, तो वो आपकी भी खामियां तलाश करते हैं ना। सबसे पहले वो रेकी करके देखते हैं कि जी यहाँ खामियां कौन सी है, किस तरीके से दाखिल हुआ जा सकता है। दहशतगर्दों ने वही रास्ता अपनाया, वो पुलिस लाइन की जानिब से आए थे, और पुलिस लाइन में किसी भी पुलिस वाले को कभी भी ये गुमान भी नहीं होगा कि दहशतगर्द इस सिमत से भी आ सकते हैं। और उस चौकी पे बताया जा रहा है कि जैसे कि उस चौकी, वो जो जिस चौकी की तरफ से वो चढ़ के 14 फीट की तो ऊंची दीवार है, उसके बाद उस पर खारदार तारे लगी हुई है, वो तारे काट के दीवार पे चढ़ने के बाद, तारे काटने के बाद वो अंदर दाखिल हुए दीवार से, और वो चौकी भी खाली थी। अगर वो चौकी खाली ना होती तो इम्कान है कि वहां से भी रिटेलिएट होता और फौरी तौर पे पता लग जाता अंदर वालों को कि कुछ हुआ है। दाखिल होने ना दिया जाता सर। दाखिल होने ना दिया जाता। वो दीवार से जैसे ही दाखिल हुए और दाखिल होते ही उन्होंने एक एहलकार जो मेन गेट पे खड़ा हुआ था, जब उसने देखा कि वो अंदर दाखिल हुए दहशतगर्द, तो वो उनकी तरफ लपका है पुलिस एहलकार जो गुलाम अब्बास, जो वहां के लोग बता रहे हैं जो उस वक्त मौजूद थे या करीब करीब मौजूद थे जिन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया, वो उनकी तरफ जैसे भागा तो उन्होंने सबसे पहले उसको निशाना बनाया, जो मेन गेट वाला जो एहलकार था, और फिर वो फौरन इमारत के अंदर घुसे और उन्होंने जो है वो स्वीपर को निशाना बनाया और लिफ्ट ऑपरेटर सईद को निशाना बनाया, और इस तरह फिर वो पूरी इमारत के अंदर। ये तो डीआईजी साउथ ने भी इस बात का इजहार किया, उन्होंने एतराफ किया इस बात का कि दहशतगर्दों का जो मकसद था वो उन्होंने पूरा किया। दहशतगर्दों का मकसद था एडिशनल आईजी कराची के कमरे तक पहुंचना। देखें, मोस्ट सेंसिटिव एरिया, इंतहाई हसास इलाका, इंतहाई हसास बिल्डिंग भी, उसके अंदर इंतहाई हसास दफ्तर। वीआईपी मूवमेंट भी चल रही थी इन दिनों से, उस वक्त वीवीआईपी मूवमेंट भी चल रही थी, जो कि गैर मुल्की जो है वो प्लेयर्स आए हुए हैं, मैच चल रहा है, इसकी वजह से जो है वो, और टीम उस वक्त गुजर रही थी। हमारी जो इत्तलात है, उस वक्त इंतजाम न सिर्फ लगा हुआ था बल्कि टीम गुजर रही थी। टीम ये निजी होटल से निकल चुकी थी और केपीओ के करीब थी कि ये फायरिंग शुरू हुई। तो जैसी फायरिंग शुरू हुई तो उनके पायलट ने अक्लमंदी की और फौरी तौर पे टीम को रोक दिया बैक साइड पीछे ही, लेकिन 2-4 फायर होने के बाद फायर रुक गए। तो ऐसा महसूस हुआ शायद किसी ने हवाई फायर वायर किए। फिर पायलट ने एक मरतबा फिर अक्लमंदी की कि फौरी तौर पे टीम को लेकर निकल गए, वो कि ऐसे नहीं है कोई खतरा मौजूद हो, खतरे को भांपते हुए टीम को रवाना कर दिया। और फिर जो रूट पे जो सिक्योरिटी लगी हुई थी, क्योंकि वो तो बिल्कुल साथ ही इशारा है फैसल, वो सिक्योरिटी फौरी तौर पे जैसे उन्होंने एहसास हुआ कि बिल्डिंग के अंदर से फायरिंग की आवाज आई है केपीओ के अंदर से, फिर फौरी तौर पे तमाम हसास इदारे भी, क्योंकि सिक्योरिटी पे तो हसास इदारे भी मौजूद थे, स्पेशल ब्रांच, सीटीडी और दीगर इदारे भी जो है वो पुलिस और रेंजर्स के इदारे भी मौजूद थे, उस वक्त रोडों पे मौजूद थे क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट थी, तो इसलिए फौरी तौर पे वहां पर पहुंच गए। लेकिन उस वक्त तक दहशतगर्द जो है इमारत में ऊपर दाखिल हो चुके थे। उन दहशतगर्दों ने 3 घंटे तक आपको इंगेज रखा, और कैसे वो कामयाब होते। देखिए, उन्होंने इमारत के अंदर जो लोग थे उनको होस्टेज किया, अगर वो चाहते तो उनको मार सकते थे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो मारना नहीं चाहते थे। उनका मकसद था एडिशनल आईजी कराची के दफ्तर तक पहुंचना, पहुंच के उन्होंने बता दिया, बावर करा दिया, आपको मुतनब्बे कर दिया कि हम यहाँ तक भी कहीं भी पहुंच सकते हैं, कहीं भी पहुंच सकते हैं। अच्छा जब एक बात, एक सवाल ये भी बताइएगा, एक बात कि तालिबान की तरफ से कुछ थ्रेट्स और कहा जा रहा था कि कराची में किन किन असास तनसीबात या किन किन अहम तनसीबात पर भी वो हमला कर सकते हैं, इस हवाले से भी शायद कुछ रूमर्स चल रही थी या कुछ खबरें चल रही थी, इस ऐसी कोई इत्तला है आपके पास? देखिए, ये जब हमला हुआ ना, इससे पहले ही जब पेशावर में हुआ था हमला पुलिस लाइन पर, उसके बाद स्पेसिफिकली पुलिस को निशाना बनाए जाने की जो है थ्रेट आई थी। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से होता ये है कि वो थ्रेट थी कुछ और, उसको बना कुछ और दिया, उसको जनरल कर दिया, तो वो उसकी अहमियत जो है ना वो खत्म हो गई। हालांकि वो जो थ्रेट आई थी वो स्पेसिफिकली पुलिस इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाने की आई थी। उसमें हेडक्वार्टर्स हो सकते हैं, पुलिस के दफातर हो सकते थे, डीआईजी ऑफिस हो सकते थे, एसएसपी ऑफिस हो सकते थे, लेकिन फिर उसको जनरल कर दिया गया, यानी हेडक्वार्टर्स भी हो सकते हैं, पुलिस दफातर हो सकते हैं, थाने हो सकते हैं, पुलिस लाइंस हो सकती है। तो अब इतनी जगहों पे सिक्योरिटी एक साथ लगाना तो वो मुमकिन नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है। वही बात आ जाएगी कि जो है वो हर आदमी को तो सिक्योर नहीं किया जाता। और दूसरी बात बड़ी अहम है जो आपने कहा था कि सुसाइड बॉम्बर को कैसे रोका जा सकता है। जब कराची में खुदकश हमले शुरू हुए थे 2003, 2004 में शायद पहला हमला हुआ था, वो तो एक अखबार के दफ्तर पे हुआ था 2001 में।
तवातर के साथ खुदकश हमले जब ये मजहबी मुकामात पे मसाजिद इमाम बारगाहों में जब शुरू हुए थे, तो उस वक्त एक टीपीओ जमशेद थे, एसपी उनका मैं नाम भूल रहा हूँ अभी, वो अभी जो है वो एफआईए में बड़ी पोस्ट पर है। उन्होंने किताबचा भी लिखा था, सुसाइड बॉम्बर को कैसे काबू किया जाता है। सुटा उसमें इतनी जो है वो चाह को चौबंद होना जरूरी है, वो एहलकार जिसको शक हो कि ये खुदकश हमला आवर है, अगर पता लग जाए कि खुदकश हमला आवर है, तो सबसे पहले तो उसकी मूवमेंट को रोका जाए, हमला आवर की वो हाथ पैर चलाने के काबिल ना रहे, यानी उसको इस तरह से पकड़ा जाए कि उसके दोनों हाथ आपके काबू में आ जाए। जिस तरीके से आपने देखा होगा गैर मुल्की पुलिस जिस तरीके से पकड़ दी फौरन इंसान को, बिल्कुल। या फिर दूसरा तरीका ये है कि हेडशॉट, जब कंफर्म है कि ये खुदकश हमलावर है, उसने सुसाइड जैकेट पहनी हुई है, जब यकीन हो जाए तो फिर इसके हेडशॉट के अलावा कोई दूसरा, क्योंकि हेडशॉट लगते ही जो है ना वो बंदा अनकॉन्शियस हो जाता है फौरन, वो हाथ पैर कंट्रोल कर उसके काबू में नहीं होते सर पे गोली लगने के बाद। तो ये दो तरीके हैं, और ये दोनों तरीके ही जो है, एक पहला तरीका तो जो है वो बहुत ही मुश्किल है, वो तो उस सूरत में हो सकता है जब आप जामे तलाशी ले रहे हो और उस वक्त अगर आपको एहसास हो जाए कि इसने कुछ चीज पहनी हुई है तो आप उसको फौरन पकड़ लें। इसके अलावा तो इतनी मोहलत खुद आपको इतनी मोहलत नहीं मिलेगी आपको। आप फिर दूसरा जरिया यही है हेडशॉट, जिस तरह इसमें हुआ कि जी 2 दहशतगर्द जो उन्होंने मारे उनको मौका नहीं दिया कि वो खुद को ब्लास्ट कर सके, और जो हमारी फोर्सेस जब पहुंच गई, जब ऑपरेशन क्लियर अप शुरू हुआ तो उन्होंने उनको जो फायर किए तो हेडशॉट इंजरी उनको हुई, तो वो सुसाइड नहीं कर सके, वो खुद। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपने सुनी, हमने कोशिश की जानने की कि कराची में अब टीटीपी का जिस तरह के र्यूमर्स चल रही थी कि अब मजीद शायद उनकी तरफ से हमले हों, लेकिन बहरहाल हमारे सिक्योरिटी इदारे भी इस हवाले से काफी मुतहरिक है इन्हें रुकने के लिए। तो इस वीडियो के साथ फिलहाल इतना ही। आइंदा में एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।